हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। इस नीति को लाने का श्रेय श्री राजीव गांधी को था और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट करवाया था। लेकिन होता है क्या है कि उसके 3 साल बाद 1989 में दूसरी सरकार जो राष्ट्रीय मोर्चे की थी वो आती है और जिसके प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वीपी सिंह बनते हैं। तो वीपी सिंह जी ये निर्णय लेते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी दोबारा से समीक्षा की जाएगी। जब ये नीति बनाई गई थी उस समय ये निर्णय किया गया था कि इसकी समीक्षा 5 साल बाद होगी। लेकिन क्या है, चूँकि सरकार बदल गई तो उसकी समीक्षा क्या की गई, बहुत जल्दी यानी 3 साल के अंदर की गई। अब ये होता भी है मोस्टली कि जब सरकार बदलती है तो पुरानी सरकार के कार्यों का हम निरीक्षण करते हैं। वही सेम यहाँ पर भी हुआ। तो इस जो नई शिक्षा नीति थी इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया 7 मई 1990 को, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, आचार्य राममूर्ति को बनाया गया। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन 7 मई 1990 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, 7 मई 1990 को इसका गठन किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे। इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, 17 सदस्य। ठीक है, इस समिति को निरीक्षण कमेटी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति के नाम से भी जाना जाता है। निरीक्षण कमेटी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने लगभग 1.5 साल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसने क्या किया, 1.5 साल तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। चलिए अब आगे देखते हैं। समिति ने 26 दिसंबर 1990 में प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, समिति ने जो 26 दिसंबर 1990 में जब अपनी रिपोर्ट सौंपी उसका क्या नाम था, प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, या इंग्लिश में टूवर्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, इसका क्या था, उस रिपोर्ट का शीर्षक था। शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंपी और माना कि 1986 के बाद देश की स्थिति अधिक खराब हुई है। ठीक है, उन्होंने क्या माना, इस रिपोर्ट में माना गया कि 1986 के बाद देश की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, वर्ग भेद बढ़ा है, शैक्षिक अवसरों की समानता के स्थान पर असमानता बढ़ी है। इसके बाद समिति ने शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा सुझाव प्रस्तुत किए। ठीक है, ये हम प्रायः देखते हैं कि जब कोई नई सरकार बनती है और जो भी आयोग का या समिति का गठन किया जाता है तो जो वो क्या देखती है, सिर्फ उसमें जो जिसके लिए गठन है उसकी सिर्फ कमियां देखती है। तो आचार्य राममूर्ति ने भी क्या किया, सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या कमियां देखी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे समीक्षा तथा सुझाव, मतलब समीक्षा में उसने क्या पाया और उसके सुधार के लिए क्या सुझाव दिए। तो पहले हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी। ठीक है, समिति ने पाया कि शिक्षा नीति 1986 के तहत शिशुओं की देखभाल, इसको ECCE भी कहा जाता है, कि व्यवस्था की गति बहुत मंद है। उन्होंने पाया कि जो शिशुओं की देखभाल की गति है वो बहुत ज़्यादा मंद है। ठीक है, और उन्होंने सुझाव क्या दिया, समिति ने सुझाव दिया कि समाज के सुविधाविहीन शिशुओं के देखभाल एवं शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार और उनको उन्नत बनाया जाए। और उसने सुझाव क्या दिया कि जो समाज के गरीब तबका है उनके शिशुओं की या बच्चों की देखभाल के लिए क्या किया जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको क्या किया जाए, उन्नत किया जाए। ये क्या पूर्व प्राथमिक संबंधी सुझाव था। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। प्राथमिक शिक्षा में उसने क्या पाया, समिति ने पाया कि जो विद्यालय भवन बनाए गए हैं वह घटिया हैं तथा जो सामग्री इसमें उपलब्ध है वह घटिया है। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि लगभग हर 1.5 किलोमीटर पे एक विद्यालय होना चाहिए, तो उस समय क्या हुआ, विद्यालयों का निर्माण तीव्र गति से हुआ होगा। ठीक है, और जो हुआ होगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, सामग्री का घटियापन जरूर होगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जो उपलब्ध कराई गई है वहाँ पे सामग्री वो भी घटिया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। जो उसी समय ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी उसका भी क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट ने पाया। ब्लैक बोर्ड योजना क्या थी, उसमें क्या था कि जो स्कूल के बेसिक सामान हैं उनको क्या है, कॉलेज को या स्कूल को उपलब्ध कराना था ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत। तो उसने क्या पाया, समिति ने यह पाया कि जो विद्यालय बनाए गए वो घटिया हैं और जो उनको सामान उपलब्ध कराया गया वो भी बहुत घटिया किस्म का। इसके लिए सुझाव क्या दिया,
समिति ने ब्लैक बोर्ड योजना को ठीक ढंग से लागू करने तथा विद्यालय की कमियों को ठीक करने का सुझाव दिया। समिति ने बोला कि जो ब्लैक बोर्ड योजना है इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए और जो विद्यालय में कमियां हैं उनको दूर किया जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव या क्या समीक्षा में मिला। समिति ने पाया कि 10+2+3 संरचना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था कि 10+2+3 संरचना को लागू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी तक नहीं लागू किया गया। 261 नवोदय विद्यालय खोलने का कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक खासियत ये भी थी कि उसमें नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही गई थी और 261 नवोदय विद्यालय खोले भी गए, लेकिन समिति ने पाया कि इनका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुझाव क्या दिया? समिति ने कहा कि 10+2+3 संरचना को ठीक ढंग से लागू किया जाए तथा सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को ठीक ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 10+2+3 प्रणाली इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए और कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को भी ठीक ढंग से लागू किया जाए। अब हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा। समिति ने पाया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। भाई समिति ने जांच की और उसने पाया कि जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है उचित ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। उसके बारे में सुझाव क्या दिया? समिति ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तीनों के ऊपर होना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तीनों के ऊपर सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव या समीक्षा में क्या मिला? समीक्षा पहले देखते हैं। समिति ने पाया कि उस शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जो खुला विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है तथा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को खोल भी दिया गया है, परंतु इससे उच्च शिक्षा में गिरावट आई है। समिति ने पाया कि जो उच्च शिक्षा संबंधी जो समीक्षा की और उसने पाया कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए उस समय ये कहा गया कि हम खुला विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जिससे क्या होगा, समस्त जनमानस को उच्च शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय खोल भी दिया गया, लेकिन क्या इससे क्या हो, उच्च शिक्षा में गिरावट आई है, ऐसा समिति ने पाया। अंग्रेजी का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का वायदा झूठा साबित हुआ है। उच्च शिक्षा में सरकार ने वायदा किया था हम अनुदान देंगे और ये झूठा साबित हुआ है और अंग्रेजी का वर्चस्व अभी भी है। ठीक है, सुझाव क्या दिया इन कमियों को दूर करने के लिए? समिति ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण किया जाए तथा प्रवेश के लिए चयन प्रणाली लागू की जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की। समिति ने पाया कि जो कहा गया था कि व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को उन्नत किया जाएगा तथा निम्न स्तर वाले संस्थानों को बंद किया जाएगा, सब गलत साबित हुआ है। केवल कंप्यूटर शिक्षा में ही सुधार हुआ है। सरकार ने समिति ने पाया कि जो सरकार ने कहा था कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को उन्नत किया जाएगा और जहाँ पे क्वालिटी कम होगी उनको बंद कर दिया जाएगा, ये सब क्या हुआ, गलत साबित हुआ। केवल हाँ, कंप्यूटर शिक्षा में सुधार जरूर हुआ है। इसके लिए सुझाव क्या दिया समिति ने? समिति ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, जो AICTE इसको क्या संवैधानिक दर्जा दिया जाए तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए जाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा संबंधी। समिति ने पाया कि शिक्षक शिक्षा सैद्धांतिक है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। शिक्षा का मतलब जो B.Ed M.Ed है, ये क्या सिर्फ सैद्धांतिक है, यानी कि इसमें क्या बच्चा सिर्फ सिद्धांत पढ़ रहा है, प्रयोगात्मक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये उसने समीक्षा की और उसमें कमियां पाई। सुझाव क्या दिया? शिक्षा को दक्षात्मक तथा प्रयोगात्मक बनाने का सुझाव दिया। समिति ने सुझाव दिया कि इसको क्या किया जाए, दक्षात्मक तथा प्रयोगात्मक बनाया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आचार्य राममूर्ति समिति, जिसने सन 1986 की शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किया और जो कमियां थीं उनको दूर करने के सुझाव दिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।